दरस कुरान की तैयारी। अब ये तैयारी करने के लिए मुख्तसर तौर पर तो इतना देख लें कि आपने किस मौजू पर दरस कुरान देना है। अभी मैं 8 तरीके आपको दरस कुरान देने के बयान करूंगा। उनमें से जो भी तरीका होगा उस तरीके की तैयारी का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आप मिसाल के तौर पर अगर अहकामात के बारे में दरस कुरान देते हैं, अहकामुल कुरान के नाम से जैसे दरस कुरान आप देते हैं, तो इसके लिए पहले नंबर पर तो कुरान की जो आयत आपने ली उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, शान नजूल और उससे मुतल्लिका जो अहदीस हैं उनको लेंगे। उसके बाद जो जरूरी चीज वो है, उससे मुतालिक फुकहा ने अहकाम क्या बयान किए हैं। मिसाल के तौर पर आप वुजू की आयत लेते हैं, ठीक है, कि जिसमें अल्लाह पाक ने ईमान वालों से इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो कि ए ईमान वालो, जब नमाज शुरू करने का इरादा करो, नमाज के लिए खड़े होने लगो, तो अपने चेहरे धो लो, अपने हाथ कोहनियों समेत धो लो, सरों का मसा कर लो और पाँव धो लो। ठीक है, पाँव टखनों तक धो लो। तो अब इसके अंदर क्या है, वुजू का बयान है। तो अब वुजू के फराइज, वुजू के मुस्तहब्बात, ठीक है, किन चीजों से वुजू टूट जाता है, वुजू की बरकतें क्या हैं, तो इस चीजों को आप लेंगे क्योंकि आपने अहकाम के बारे में बात करनी है। इसी तरह आप अगर मिसाल के तौर पर रमजान मुबारक का महीना है और इब्तदाई अगर फजाइल रमजान बयान करना चाहते हैं और रमजान की कोई आयत आप लेते हैं, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ठीक है, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जिसमें हिदायत है, फैसले की रोशन बातें हैं। तो अब आपने रमजान, शहर रमजान, रमजान के महीने के बारे में बात करनी है, तो फिर आपको 2-3 तरीकों से इस पर तैयारी करना होगी। तर्जमा, तफसीर, शान नजूल, वो तो है ही, चीजें मस्ट हैं। ठीक है, हर आयत का शान नजूल मालूम बाज़ नहीं हो पाता, तो जिसका मालूम हो सके उसको बयान करना चाहिए। हदीस हत्तल इम्कान कोशिश करें कि कुरानी आयत का जो मफहूम अगर हदीस वाज़े कर रही हो तो हदीस को लाजमी ले। इसके लिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है, तफसीर दुर्र मंसूर, बेहतरीन तफसीर है। आपको बहुत जबरदस्त इसमें अहदीस करीमा और मिल सकती हैं। इस तरह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है तफसीर की, तिबयानुल कुरान, इसमें बहुत मवाद है, इससे आपको मिल सकता है। ठीक है ना। इस तरह और भी तफसीर की कई किताबें हैं। अगर मुख्तसर देखें तो तफसीर जलालैन, इसमें आपको मुख्तसर मिलेगा लेकिन जामे मिलेगा। इस तरह तफसीर कुर्तुबी के अंदर अहकाम के बारे में बेहतरीन किस्म की आयात और तफसीर इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद यह है कि कुरान की तैयारी आप उसी तरह करेंगे कि जो आप दरस कुरान जिस मौजू पर देना चाहते हैं। नंबर दो। नंबर तीन ये है, इजमाली तौर पर आप अगर दरस कुरान की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, दरस कुरान देने से पहले कम अज कम जिस आयत का आप इंतखाब कर रहे हैं उस आयत का अच्छी तरह मुताला करें। यानी उस आयत को, वो आपको जबानी याद होनी चाहिए आयत, नंबर एक। उसका तर्जमा आपको बिल्कुल आपकी जबान पर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको एक एक लफ्ज का तर्जमा आना चाहिए। ठीक है, आप चूंकि माशाल्लाह दरस निज़ामी से वाबस्ता हैं, तो आपको अल्फाज का आपस में ताल्लुक भी पता होना चाहिए, ताकि ज़िमनन आप कुछ कुछ अरबी ग्रामर का टच भी दे सकें। इससे इंशाल्लाह खूबसूरती आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपके दरस कुरान में खूबसूरती आ जाएगी, सुनने वाले को पता चलेगा कि माशाल्लाह आप फहम रखते हैं दरस कुरान का। तो कुछ अरबी ग्रामर आप उसमें कर सकते हैं। सीगा कि अगर मुजर्रद का हो तो तर्जुमा ये बनेगा, मजीद फी का हो तर्जुमा ये बनेगा, लाजिम हो तो तर्जुमा यूं बनेगा, मुतअद्दी हो तो तर्जुमा इस अंदाज से बनेगा। तो आप हल्की फुल्की इस अंदाज से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप उससे मुतालिक आप ये देख लें कि आपने दरस कुरान कितनी देर का देना है। मिसाल के तौर पर आपने 10 मिनट का दरस कुरान देना है। उमूमन हफ्तावार जो दरस कुरान होता है वो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का होता है। बाद जगह आधे घंटे का भी होता है, कभी कहीं कहीं होगा कि 1 घंटे का हो, वरना उमूमन आधे घंटे के अंदर अंदर ही दरस कुरान होता है, हफ्तावार जो होता है। तो अब आप देखते हैं कि मुझे दरस कुरान करना है और आधे घंटे का, ज्यादा से ज्यादा मैं बात कर रहा हूं, तो आपको तैयारी 1 घंटे की करनी चाहिए।
ताकि जब आप बोले तो बोलते रहें, आपके पास लफ्जों का भी जखीरा हो, आपके पास आयात का भी जखीरा हो, आपके पास क्या कहते हैं अहादीस भी हो, और उस मौजू से मुतालिक आपका मुताला हो। और ये मुताला कैसे होगा? सबसे पहले आप जो तफसीर हैं, तफसीर की किताबें हैं उसको पढ़ें। मैं चंद एक तफसीर की किताबें आपको बता देता हूँ। जैसे मशहूर ज़माना तफसीर जो है, फी ज़माना, जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में बहुत ज़्यादा इसका दर्स दिया जाता है। तफसीर सिरातुल जिनान मेरे उस्ताद गिरामी मुफ्ती कासिम अत्तारी दामत बरकातुहू आलिया की लिखी किताब है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें थोड़ी तफसील है। अच्छा, इससे कम अगर देखना चाहें तो मशवरा ये दूंगा कि खजाइनुल इरफान अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का जो हाशिया है कंजुल ईमान पर, उसको देखें। अच्छा, निकात चाहते हैं आप, निकात अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का जो हाशिया है, हाशिया कौन सा है? नूरुल इरफान, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा अदबी ज़ौक़ अगर रखते हैं, अगर तफसीर का अदबी ज़ौक़ रखते हैं, तो इसके लिए फिर पीर करम शाह अजहरी साहब की जो तफसीर है ज़ियाउल कुरआन, आप उसको देख सकते हैं, बेहतरीन तफसीर है। थोड़ी सी तफसील मजीद देखना चाहते हैं, दलाइल और निकात देखना चाहते हैं, तो फिर अबुल हसनात अल्लामा सैयद अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर, तफसीर हसनात, आप इसको देख सकते हैं। और दलाइल बेशुमार देखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए अल्लामा गुलाम हुसैनी साहब की जो किताब है तिबयानुल कुरआन, आप उसको देख सकते हैं। ये मैंने उर्दू की कुछ तफसीरें आपको बयान की हैं, और अरबी की तो बेशुमार तफसीरें हैं। ठीक है, तफसीर जलालैन बिल्कुल मुख्तसर है। इसी तरह तफसीर सावी जलालैन का पर हाशिया है, इसमें थोड़ी सी तफसील है और बेहतरीन किस्म के निकात हैं, और बड़ी यूं समझिए कि खूबसूरत तफसीर है। ठीक है, इसी तरह और भी हैं। आप मजीद निकात कुछ लेना चाहते हैं किसी मौजू पर, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की जो तफसीर, तफसीली जो तफसीर है, मुफस्सल तफसीर, मुकम्मल तो नहीं है, तो वो तफसीर नईमी, उसमें आपको निकात कुछ मिल जाएंगे। तो बहरहाल दरस कुरान की तैयारी का बहुत सारी इसमें बातें हैं, वक्त थोड़ा है, चीजें जहन में आ रही हैं। तो आप तैयारी जब करना चाहें तो खुलासातन बयान कर देता हूं। आप आयत अपने सामने लिखें, उसका तर्जुमा आपको आना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उसके कुछ निकात लिखें। ठीक है, जिस आयत का आपने दरस कुरान देना उसके निकात लिखें कि इस आयत से क्या क्या बातें मुझे बयान करनी है। मिसाल के तौर पर अब एक कुरान पाक की आयत करीमा है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। ठीक है, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कि ए प्यारे हबीब, ये आपसे खमर के बारे में पूछते हैं। ठीक है, खमर यानी शराब के बारे में, जुए के बारे में ये आपसे पूछते हैं। तो उस पर फिर फरमाया कि इन इसमें जुए और शराब में इनके लिए नफे से ज्यादा नुकसान है। तो इस तरह मजीद बातें की गई। अब इसमें आप दो तीन निकात को लिख सकते हैं। बुनियादी तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है कि अपने गुलामों की, लोगों की तरबियत कैसे करनी है। तो इसमें ठीक है, अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम को सिखा रहा है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम लोगों को बयान कर रहे हैं, यानी सवाल जब आपसे करें तो आपने जवाब किस अंदाज से देना है। ये एक चीज, एक नुक्ता है, एक चीज है, इस पर आप कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं कि जब कोई सवाल करे तो इसमें सवाल करने के आदाब को भी ले सकते हैं, साथ में जवाब देने के आदाब को भी ले सकते हैं। इसी के ज़िम्न में कुछ और आयतें भी ले सकते हैं, जैसे यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम फिया खैर, कि प्यारे हबीब आपसे ये यतीमों के बारे में पूछते हैं। कभी फरमाया कि चाँद के बारे में पूछते हैं, यसअलूनका अनिस्साअ, क़यामत के बारे में आपसे पूछते हैं। तो इस तरह अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अंदाज से तरबियत सिखाया है, जवाब देने के अंदाज सिखाए हैं। तो इसको आप बयान कर सकते हैं। एक नुकता ये। उसके बाद शराब। अब इसमें खमर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, तो खमर किसको कहते हैं? अंगूरी शराब को। इसको आप बयान कर सकते हैं कि हद किस सूरत में होगी, अगर आप फिकी तौर पर ज्यादा जाना चाहें। वरना शराब के बारे में आप कुछ बयान कर सकते हैं। शराब की मुख्तलिफ किस्में हैं, नबीज भी एक होती है, तो क्या नबीज शराब के हुक्म में आएगी? इस तरह और भी शराब की जो अकसाम है, क्या उन पर हद होगी? तो इसको आप थोड़ा सा इल्मी तौर पर गुफ्तगू कर सकते हैं। ये कुरान की आयात से ही कुछ आपको मालूमात आसानी से मिल सकती है। इस तरह जुए के बारे में, जुए के नुकसान क्या क्या हैं, इसको बयान कर सकते हैं। तो ये दूसरा नुक्ता हो गया। ठीक है, तो इस अंदाज से दो तीन चार निकात लिखें, और इससे मुतल्लिका कोशिश करें कुरान से ही तलाश करने की आयात, कि आपको इससे मुतल्लिक कुरान से ही कुछ अगर आयात मिल जाए ना, तो ये जबरदस्त चीज हो जाएगी।
कि आपकी जो गुफ्तगू होगी दरस कुरान में, कोशिश हो कि वो तफसीरी गुफ्तगू हो, वो गुफ्तगू आपकी कुरानी हो, यानी तफसीर दरस कुरान देते हुए आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कुरानी आयात को कोट करें, आप उसमें तफसीर की बातों को ज्यादा करें, आपके अंदाज के अंदर कुरानी गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आप दरस कुरान दे रहे हैं, आप दरस फिक नहीं दे रहे, आप नॉर्मल बयान नहीं कर रहे, तो दरस कुरान का एक अलग अंदाज होता है। अच्छा जी, इसके लिए आप आसान दरस कुरान, आजकल मदनी चैनल पर एक सिलसिला चल रहा है मुफ्ती कासिम साहब का, आप उसको देख सकते हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह आपको हिदायत नसीब करे, ये क्या बदतमीजी, पता नहीं जिंदगी में सुकून नहीं कुछ लोगों के होता जी, वो गरीब किस्म के वो शुरू कर देंगे क्या। हम वो बिल्कुल तवज्जो से देखा करें, छेड़खानियां ना किया करें, सारा बिल्कुल आप लोग ना वो खराब कर देते हैं। तो मैं दरस कुरान की तैयारी के हवाले से कुछ चीजें जो आपको बयान कर रहा था, तो इसमें आप मदद ले सकते हैं कि दरस कुरान देने के अंदाज और तरीकों पर कुछ तरीके आपको बयान करूंगा मैं, 8 तरीके, 8 तरीके आपको मैं बयान करूंगा। और बाकी जो उलमाए किराम हमारे हैं जो दरस कुरान देते हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं। मुफ्ती अकमल साहब दामत बरकातुहुल आलिया का तदब्बुर कुरान इन्होंने क्यों टीवी पर दिया था, मुकम्मल कुरान पाक का दरस कुरान, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का आसान दरस कुरान के नाम से चल रहा है। और इसी तरह अल्लामा सईद अहमद असद रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने भी मुकम्मल कुरान पाक का एक दर्स दिया था, तो वो भी नेट पर मिल जाता है, यूट्यूब पर आप उसको भी देख सकते हैं।